लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री का जब नाम आता है तो वो सोचते हैं हमें एक फैक्ट्री चाहिए, एक जगह चाहिए जिसका रेंट देना पड़ेगा, जी जी जिसमें वर्कर होंगे, जी जी जिसका कमर्शियल लाइट्स का इलेक्ट्रिसिटी का होगा। जी जी वो उसको बड़े विजन पे देखते हैं, वो कर नहीं पाते। देखें जी, ये अगर दोनों मशीनें लगाई जाएं जी जी तो रोज़ाना सिंगल शिफ्ट में काम किया जाए जी जी तो 5 से 10 हज़ार रुपया आप 8 घंटों में इनसे अर्न कर सकते हैं। इनसे अर्न कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये महीने का हो गया तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। लेकिन जब आप ये वीडियो के जरिए मुतारफ कराएंगे, जी जी पाकिस्तान में कम्युनिटी ऐसी है जो चंद लाख रुपए में जब उनको अवेयरनेस आएगी, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी जी जी कि हम अपने घर में पैकिंग मशीन, अचार मशीन, तमाम मशीनें चंद लाख रुपए के बजट से एक कमरे में सिंगल फेज मशीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना सकते हैं, तो उनको हौसला होगा। ये एक्चुअली सफ़ेद पोश तबका जो है, वाइट कॉलर जी जो जी। है, उनके लिए जी बड़ी हौसला अफजाई है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम फैज़, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम आपको बताएंगे कि आप ये दो मशीनें घर में लगा के कैसे आप एक अच्छा खासा रोजगार कमा सकते हैं। आज ये मशीनें है क्या, इनसे आप क्या काम कर सकते हैं, तमाम तर मालूमात वीडियो में आपको दिखाई जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये दो मशीनें इनको कहते क्या हैं और ये इनसे कैसे बंदा पैसे कमा सकता है? ये बेसिकली जी अचार के लिए हैं, ठीक है, अचार के जो मटेरियल होता है उसके लिए। ठीक है। इसे आपने गाजरें जो हैं वो क्रश की हैं। जी, जैसे अचार में जिस साइज़ की गाजरें जो है वो आप डाली जाती हैं, वो आपने क्रश करके इसमें दिखाई हैं। जी। ठीक है। और ये वाली जो है, ये लेमन की है, ठीक है, लेमन की कटिंग के लिए है, क्योंकि अचार में काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि गाजरें, आम, लेमन, मिर्चें और दीगर चीज़ें। यानी अगर हम सादा लफ्ज़ों में ये कहें तो ये 2 मशीनें लगा के आप अचार की फैक्ट्री घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ठीक, कमरे में लगा सकते हैं आप। एक कमरे में लगा जी। सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि ये मशीन सिर्फ़ गाजरें ही क्रश कर सकती है या इससे और भी कोई मटीरियल जो है वो जी, बनाया जा सकता है? इसमें गाजरें और आलू, आलू, आलू भी किए जा सकते हैं चिप्स के लिए। ठीक है। और ये स्लाइस जैसे होते हैं, जी, हाफ जी। राउंड और राउंड में जी, जी। इसकी कटिंग होती है गाजरों की और आलू की। अचार के लिए तो गाजरें चलती हैं, जी, जी। और अगर आप चिप्स के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये आलू की कटिंग स्लाइस राउंड और हाफ राउंड में जी, कटेगी, और ये चिप्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ती है आलू के लिए या फिर ये जो जैसे गाजरें जो क्रश हो रही थी तो इसी तरह से वो भी होंगे? जी, इसी तरह से वो भी होंगी। ठीक है, सिर्फ यानी आपने मटेरियल डालना है और इसने स्लाइस बना कटर देनी है। कटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कटर साइज के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल मशीन यही रहेगी। यानी सिर्फ आपने इस मशीन में कटर चेंज करना है, जी, इसमें आप आलू जो है वो अपनी मर्जी के जिस साइज जी, का आपने जी, क्रश करना है वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये वाली इसका काम सिर्फ जो है वो लीमू के लिए इस्तेमाल की लीमू के जाती लिए, है? ये लीमू के लिए है, और लेमन कटेगी, और ये अचार के लिए स्पेसिफिक जो आप करते हैं मिक्स अचार के लिए जी, जी। लेमन उसमें होते हैं, तो लेमन की कटिंग के लिए ये मशीन है। ठीक है। यानी ये 2 मशीनें लगा के आप 4 का मटेरियल जो है वो तैयार कर तैयार कर सकते हैं। सकते हैं, अच्छा अचार की फैक्ट्री लगा सकते लगा हैं सकते हैं एक कमरे में, घर में ही। घर में। जी। ठीक है। अच्छा क्या समझते हैं आप कि अचार की फैक्ट्री अगर कोई बंदा ये 2 छोटी-सी मशीनें लगा के हम्म, फैक्ट्री बना ले, तो मंथली वो कितना अर्न कर सकता है? देखें जी, ये अगर दोनों मशीनें लगाई जाएं जी, जी। तो रोज़ाना सिंगल शिफ्ट में काम किया जाए जी, जी। तो 5 से 10 हज़ार रुपया आप 8 घंटों में इनसे अर्न कर सकते हैं। इनसे अर्न कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये महीने का हो गया तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है। ये एक शिफ्ट में है। बहुत से लोग जो 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तो वो आप इसको डबल कर लें, यानी 2.5 से 3 लाख रुपया आप अचार में से ही कमा सकते हैं, घर के एक कमरे में और सिंगल फेज़ बिजली इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। सर इस तरह की मशीनें पहले जो है वो चाइना से मंगवाई जाती थी। हाँ जी। ठीक है। अब भी जो है वो मंगवाई जा रही हैं। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में आपने मशीनें तैयार की हैं, हुँ। ये मशीनें उसी तरह का काम करती हैं या वो इनसे बेहतर काम करती हैं? देखें, वो है चाइना की जी, जी। और ये है पाकिस्तान की। जी, जी। तो फ़र्क थोड़ा बहुत मटेरियल का हो सकता है, जी, जी। लेकिन जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट सेम है। रिज़ल्ट सेम है। चाइना से भी मंगवाकर आप अगर 100 रुपया लगाते हैं, तो वो रिज़ल्ट सेम है। जी, जी। पाकिस्तान में अगर आप बनाकर 40 रुपए में बनाते हैं, तो रिज़ल्ट सेम है। ठीक है। यानी एक तो आपके अपने पाकिस्तान की कोई मसला हाँ जी। मसाइल आए तो आप जो है वो बनाने वाले को पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल, इसकी ठीक है। मेंटेनेंस
इसकी सर्विस, इसके पार्ट्स, तमाम चीजें इधर ही अवेलेबल हैं। और दूसरा जो है वो हाफ कीमत से भी आप कम हाफ से भी कम जो है वो आपको ये मिल सकती है। जी। अच्छा, ये दो चीजें ये तो बना लिया आपने अचार का मटेरियल, जी। अचार के मटेरियल को फिर आपने पैक भी करना है जी। तो पैक करने के लिए इसके साथ फिर पैकिंग मशीन की जरूरत है या बिल्कुल। फिर हाथ से भी पैक किया जा सकता है? ये दोनों चीजें हैं। जी, आप अचार को डिब्बों में भी पैक कर सकते जी, हैं जी। और पाउच में भी पैक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने पाउच में पैक करना है तो फिर पैकिंग मशीन है इसके साथ, वो अलग से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। एक मैनुअली तरीका है सीलर, जो कि सबको नाजरीन को मालूम है, जी, जी। बाजार से मिल जाता है 2-3 हज़ार रुपए का सीलर। अगर घर में खवातीन या कोई बुजुर्ग या कोई छोटे बच्चे इसको पैक करना चाहें तो 2-3 हज़ार रुपए का एक सीलर आता है मैनुअल, उसमें से भी काम चल सकता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर एक मशीन आती है स्पेसिफिक जो इसको पैक करती है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है। लेकिन सीलर से भी काम चल सकता है, मशीन से भी काम चल सकता है। ठीक है, यानी आपने ये दो मशीनें खरीद के छोटी सी घर में फैक्ट्री लगा ली, फिर उसके बाद अगर आप जो है वो पैकिंग हाथ से भी मैनुअल कर सकते हैं, मैनुअल के बाद अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर मशीन आपको से पैकिंग मशीन के साथ किया जाता है। उसमें प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है, क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाता है, वो एक फैक्ट्री की शक्ल निकल आती है। ठीक है। लेकिन जिनके पास कम बजट है वो घर में एक कमरे में ये शुरू कर सकते हैं सीलर मशीन से। जी सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक बंदे को अचार की फैक्ट्री जो है वो क्यों लगानी चाहिए? ठीक है, इसका अचार का सीजन तो होता नहीं है, ये जो है वो सारा साल चलना होता है इसने। ठीक है, एक बंदे को अचार की फैक्ट्री क्यों लगानी चाहिए? देखें, रोजगार का है मसला। बहुत से लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, या उनको नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि चंद लाख रुपए लगाकर अपने घर में ही हम एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री का जब नाम आता है तो वो सोचते हैं हमें एक फैक्ट्री चाहिए, एक जगह चाहिए जिसका रेंट देना पड़ेगा, जिसमें वर्कर होंगे, जिसका कमर्शियल लाइट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का होगा। वो उसको बड़े विजन पे देखते हैं, वो कर नहीं पाते। यानी वो फैक्ट्री का नाम सुनते ही कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये वीडियो के जरिए मुतारफ कराएंगे, पाकिस्तान में कम्युनिटी ऐसी है जो चंद लाख रुपए में जब उनको अवेयरनेस आएगी, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी कि हम अपने घर में पैकिंग मशीन, अचार मशीन, तमाम मशीनें चंद लाख रुपए के बजट से एक कमरे में सिंगल फेज मशीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना सकते हैं, तो उनको हौसला होगा। ये एक्चुअली सफेद पोश तबका जो है, व्हाइट कॉलर जो है, उनके लिए ये बड़ी हौसला अफजाई है ये मशीनें। यानी घर बैठ के आप अपना इज्जत के साथ रोजगार कमा सकते हैं, और ये वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में कि आपको सेल करने में, अचार सेल करने में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। आप इजीली अपने एरिया में, अपने सिटी में कहीं पे भी इसको सेल कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा रोजगार कमा सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट जो लोग नहीं कर सकते, आपने ये दो छोटी सी मशीनें खरीदनी है और अपने घर में एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।